अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स की चैप्टर 12 वाली जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करना है और पढ़ना है अपना थ्योरम 12.1.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने थ्योरम 12.1.4 पढ़ा हुआ है तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये थ्योरम जो है ये उसका उलट है, उसका कन्वर्स है। कन्वर्स का क्या मतलब है कि उसमें जो चीज़ हमें गिवन में दी हुई थी इसके अंदर हमने वो चीज़ प्रूव करनी है, और उसके अंदर हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें वो चीज़ गिवन में दी हुई है, यानी कि थोड़ा सा उलट कर दिया है गिवन और टू प्रूव को। ठीक है, यानी कि उसमें हमें इन्होंने बताया हुआ था कि मतलब कोई भी पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, बाइसेक्टर के ऊपर है तो हमने क्या करना है, हमने प्रूव ये करना था कि वो इक्विडिस्टेंट होगा इसकी आर्म से। बट इसमें हमें बताया हुआ है कि एक पॉइंट P है, वो क्या है, वो एक एंगल के अंदर मौजूद है, और इस पॉइंट P को क्या है, मतलब ये जो है ये इक्विडिस्टेंट भी है इस एंगल AOB की आर्म से, यानी कि इसकी आर्म OA और इसकी आर्म OB, उससे ये इक्विडिस्टेंट भी है। और इक्विडिस्टेंट होने के बाद क्या है कि हमने प्रूव ये बात करनी है कि ये P जो है ये बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। किस तरीके से करना है, चलिए सब कुछ अभी हम बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं। तो थ्योरम 12.1.5 अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है ये कि एनी पॉइंट, कोई भी आप एक पॉइंट ले लें। कहां पर पॉइंट लेना है, पॉइंट आपने लेना है इनसाइड एन एंगल, के एंगल के अंदर आपने पॉइंट ले लेना है। यानी कि कोई भी आप एक यहां पर एंगल ड्रॉ कर लें, ये यहां पर आप कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर लें, ये आपने क्या कर लिया, एक एंगल ड्रॉ कर दिया। अब एंगल के अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, बट पॉइंट लेते हुए आपने एक बात जहन में रखनी है कि वो जो पॉइंट हो वो क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि एंगल की आर्म से वो क्या हो, बराबर फासले के ऊपर हो। यानी कि ये आपके पास एंगल है, एंगल का चले आप नाम दे दें, वही वाला पहले वाला ही नाम दे दें, एंगल AOB है आपके पास। ठीक है, एंगल AOB है आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने दरमियान में कोई पॉइंट लेना है, मगर पॉइंट लेते हुए आपने यहां पर पॉइंट नहीं ले सकते, यहां पर पॉइंट नहीं ले सकते। मतलब आपने पॉइंट ऐसी जगह के ऊपर लेना है कि उस पॉइंट से, लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं ना, तो इस पॉइंट से ये B का फासला और इसी पॉइंट से ये A का फासला, ये दोनों बराबर होने चाहिए, हर हाल में बराबर होने चाहिए। क्योंकि ये बात इसने हमें कही है कि कोई भी पॉइंट आप लें एंगल के अंदर, जैसे एंगल के अंदर वो वाला मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो इस पॉइंट का फासला जो है वो इसकी आर्म से, एंगल की जो आर्म्स है, एक आर्म OB है और एक आर्म जो है वो OA है, तो इस पॉइंट का इन आर्म से फासला जो है बराबर होना चाहिए। यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये आपके पास बराबर है तो फिर आपने प्रूव क्या करना है, फिर आपने प्रूव करना है कि इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ये जो पॉइंट P है, यानी कि चलें इसका मैं नाम दे देता हूं, ये जो पॉइंट P है ये क्या है, ये इस एंगल AOB के, इस एंगल AOB का अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, इस एंगल का अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप यहां पर, चले ये करना नहीं है बट आपको वैसे मैं समझा देता हूं कि अगर आपने ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बाइसेक्टर मतलब जो दो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है, अगर आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो आपने ये बात प्रूव करनी है कि अगर पॉइंट P जो है ऐसा पॉइंट है कि उसका फासला इस वाली लाइन से और इसी का फासला इस वाली लाइन से अगर बराबर है, तो फिर हर हाल में ऐसा होकर ही रहेगा कि ये पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा, वो बाइसेक्टर के ऊपर होगा। यानी कि ये इस एंगल का अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इस बाइसेक्टर के ऊपर ही कहीं पर वो पॉइंट P मौजूद होगा। ठीक है, तो ये बात आपने प्रूव करनी है कि पॉइंट P कहां पर है, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना था, उस पहले वाले के अंदर आपको दिया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि एंगल का बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, और इसमें आपने प्रूव करना है कि ये पॉइंट P जो है वो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, होप सो कि आपको ये बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसने हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में इसने हमें यहां तक की बात दी हुई है, फ्रॉम इट्स आर्म्स वाली, यानी कि कोई भी एक पॉइंट P है, कोई भी एक पॉइंट P है इनसाइड एन एंगल, जैसे मैंने ड्रॉ किया, चलें ये बाइसेक्टर जो है ये तो मैंने हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया है ना। अच्छा, अब क्या है कि कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है इनसाइड एन एंगल AOB, ठीक है, एनी पॉइंट
एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB, कि कोई भी पॉइंट P है एंगल AOB के अंदर लाई कर रहा है, एंगल AOB के अंदर मौजूद है। और अब दूसरी शर्त क्या बताई हुई थी इसने कि P से Q का डिस्टेंस, यानी कि ये इस पॉइंट को मैं Q कह देता हूं और इस पॉइंट को मैं R कह देता हूं, कि अब दूसरी शर्त इसने बताई हुई थी कि P जो है वो क्या है, वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए OB से और OA से, ठीक है। यानी कि P का फासला OB वाली लाइन से और P का फासला OA वाली लाइन से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि साइड दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, यानी कि P से OA का फासला और P से OB का फासला वो दोनों क्या है, वो आपस में बराबर हैं। यानी कि P से Q का फासला और P से R का फासला बराबर हैं। ये बात इसने हमें यहाँ पर गिवन में बताई हुई है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि ये क्या है, पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है इसके बाजुओं से, एंगल के बाजुओं से, ठीक है, एंगल की आर्म्स से। तो अब क्या है कि ये अब इसने जो दो पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं R और Q, ये क्या है, ये इस तरीके से हैं कि वेयर PQ, जो अब Q वाली लाइन है, PQ वाली ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है PQ वाली, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है किसके साथ, OB वाली लाइन के साथ। ये अब मैंने पिछले थ्योरम के अंदर भी आपको ये बात बताई थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्यों ले रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का फासला जो है, ये वाला फासला ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये वाला फासला ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं तो ये क्या है, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इस वजह से इसको भी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, यानी कि 90 के एंगल बनाने के बाद जो डिस्टेंस आता है, यानी कि जो लाइन 90 का एंगल बना रही होती है, वो वाला डिस्टेंस हम लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है। तो अब क्या है कि साइड दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, PQ जो है वो PR के बराबर हो गया। अब बात हम कर रहे थे कि PQ वाली लाइन क्या है, PQ वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB के ऊपर। और इसी तरीके से PR जो है, यानी कि वो PR वाली अगर आप लाइन देखें तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है OA के ऊपर, ठीक है, OA के ऊपर ये PR जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर हुआ आपका गिवन कंप्लीट। अब आपने प्रूफ क्या करना था, अब आपने प्रूफ ये करना था कि P जो है वो किसके ऊपर है, वो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है, यानी कि बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर है, यानी कि इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि पॉइंट P जो था वो क्या हो, बाइसेक्टर के ऊपर हो, किसके, एंगल AOB के। तो पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये बात आपने क्या करनी है, ये बात आपने एट द एंड प्रूव करनी है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम खुद से करना पड़ेगा। खुद से जो काम करेंगे वो होगी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आप सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि P को O के साथ आप ज्वाइन करवा रहे हैं, जस्ट P को O के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। डॉटेड लाइन में आप इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपका काम है ये किसके अंदर है, ये कंस्ट्रक्शन वाला है, ये आप खुद से कर रहे हैं, ये आपको बताया नहीं गया, ठीक है। तो इस वजह से आपने डॉटेड लाइन के अंदर शो करवा दिया। अब आपके पास पिछले थ्योरम की तरह दो ट्राइंगल्स इसके अंदर भी बन रहे हैं, एक ये नीचे वाला ट्राइंगल, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। पिछले थ्योरम में भी ऐसे ही दो ट्राइंगल्स आपके पास बने थे। तो अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया PQO और एक बन गया PRO, ठीक है, या POQ और POR आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन ट्राइंगल POQ कॉरेस्पॉन्डेंस विद POR, कि आपने दोनों ट्राइंगल्स का क्या करवा दिया, आप इसमें इनको कंपेयर कर लिया, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करवा ली। तो दोनों को जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी करवाएंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, आपने करना क्या होगा, आपने क्या करना होता है हर बार कि जब भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं तो आपने तीन चीजों को बराबर प्रूव करना होता है। मतलब कि इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के, इन दोनों के दरमियान क्या है कि तीन चीजें कोई भी बराबर हैं, यानी कि तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तो उनमें से टोटल ऑल ओवर मिला के 6 के 6 में से तीन चीजें आपने बराबर प्रूव करनी है। तो अब कौन कौन सी चीजें यहां पर आपको बराबर नजर आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको एक एंगल बराबर नजर आ रहा है PQO, ये वाला एंगल, ये जो हमने कहा था कि ये 90 का एंगल है, ये वाला भी 90 का एंगल है। तो इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर आप देखें तो ये वाला एंगल, और इस ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो वो ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि एंगल PQO और एंगल PRO ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। एंगल PQO बराबर है किसके, एंगल PRO के। और ये बात आपको कहां पर दी हुई थी, गिवन में बताई हुई थी कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OB के ऊपर, और PR जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है किसके साथ, OA के साथ। तो ये दोनों क्या है, 90 के एंगल्स हैं। यह बात हमें कहां से पता चली, गिवन से। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर राइट एंगल्स भी लिख दिया है। राइट एंगल्स का क्या मतलब होता है, यानी कि 90 के एंगल्स जो होते हैं उन्हें ही हम राइट एंगल्स भी बोलते हैं।
अब उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें, एक हमने एंगल बराबर कर दिया, दूसरा अगर हम देखें तो इस नीचे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस जो है OP, और इस ऊपर वाले ट्राइंगल को भी अगर आप सीधा करके रखें तो इसका भी जो हाइपोटेन्यूस है OP, ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब सेम एक ही लाइन है और वो क्या है कि दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इस वाले ट्राइंगल की OP और इस वाले ट्राइंगल की OP ये दोनों क्या होंगी तो आपस में बराबर। तो इस वजह से आपने क्या कह दिया कि PO या OP आप कह दें, कोई इशू नहीं है। लाइन PO इज कॉन्ग्रुएंट विद लाइन PO, और ये क्या है, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट क्या चीज आप यहाँ पर बराबर प्रूफ कर सकते हैं, एक बार जरा गौर से देखें। लास्ट आप ये चीज बराबर प्रूफ कर सकते हैं कि ये PQ वाली लाइन और PR वाली लाइन ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इसने हमें गिवन में ये बात बताई थी कि P से OA का फासला और P से OB का फासला, मतलब ये दोनों लाइंस का आर्म्स का जो फासला है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है। पॉइंट P जो है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है इन दोनों लाइन से, यानी कि PQ और PR जो है वो आपस में बराबर हैं। ये बात इसने हमें बताई थी गिवन के अंदर, PQ इज कॉन्ग्रुएंट विद PR। तो ये क्या हो गया कि ये दोनों साइड्स भी आपस में हो गई बराबर, PQ वाली और PR वाली दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स बराबर हो गए, तीन चीजें बराबर हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल POQ बराबर हो गया ट्राइंगल POR के, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में बराबर हो गए। अब जब अगर दोनों ये वाले ट्राइंगल्स बराबर हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस नीचे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल POQ, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है, ये एंगल आपके पास ये जो बन रहा है POQ, ये वाला एंगल जो आपके पास बन रहा है POQ वाला, और इसी तरीके से ये जो आपके पास ये वाला एंगल बन रहा है POR वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या आपस में बराबर होंगे? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है, तो POQ वाला एंगल और POR वाला एंगल ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल POR के, ये देखें एंगल POQ यानी कि ये वाला POQ और एंगल POR ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अब ऊपर वाला एंगल भी नीचे वाला एंगल भी ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्या है, ये इस पूरा अगर बड़ा एक एंगल हो तो उसको ये दो बराबर हिस्सों के अंदर कट कर रही है ना। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसका यही मतलब है कि ये वाली लाइन जो OP वाली लाइन ये जो जा रही है, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, एंगल AOB का, ये जो हमने सबसे पहले एंगल लिया था उसका क्या है, ये बाइसेक्टर है। तो इस वजह से अगर एंगल POQ और एंगल POR बराबर हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि पॉइंट P जो है, ये वाला पॉइंट P जो है, ये क्या है, ये इस बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है। यानी कि अगर इस एंगल का बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूं ना, सॉरी ये बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस बाइसेक्टर के ऊपर ये वाला पॉइंट जो आ रहा है P आ रहा है। और यही बात मैंने यहाँ पर प्रूव भी करनी थी कि पॉइंट P क्या है, बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए एंगल AOB का। यहाँ पर एक बात मैंने नहीं बताई है, इसकी मैंने रीजन नहीं बताई कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जाहिर सी बात है जब दो ट्रायंगल्स बराबर हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या है कि उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये POQ और POR वाले। ये मैंने वर्बली आपको बता दिया बट यहाँ से पढ़कर नहीं बताया था। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ। चलिए एक बार जल्दी से हम दोबारा देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो थ्योरम 12.1.5 हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि कोई भी पॉइंट आप उठा लें एंगल के अंदर, ठीक है। आपने एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल के अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट P उठा लिया, और क्या होना चाहिए कि पॉइंट P जो होना चाहिए इक्विडिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि पॉइंट P से यहाँ का फासला और यहाँ का फासला बराबर होना चाहिए। यानी कि इस बाजू से और इस बाजू से फासला पॉइंट P का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीजें जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, यानी कि PQ और PR जो है वो आपस में बराबर हैं। तो ये गिवन में भी हमने यही बात लिख ली कि एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एन एंगल AOB, कोई भी पॉइंट P है वो हमने क्या कर दिया, एंगल AOB के अंदर ले लिया, और फिर उसके बाद सच दैट कि P से Q का डिस्टेंस और P से R का डिस्टेंस क्या हो, वो आपस में बराबर होने चाहिए हर हाल में। क्यों? क्योंकि ये बात हमें यहाँ तक गिवन में दी हुई है। और फिर हमने मतलब PQ वाली लाइन और PR वाली लाइन को हमने डिफाइन किया कि PQ क्या है और PR क्या है। तो PQ जो है बेसिकली
वो मतलब ओ बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और पी आर जो है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर। तो ये बातें भी मैंने यहाँ पर बता दी। अब इसके बाद मैंने प्रूव क्या करना था कि इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ये जो पॉइंट पी है वो क्या है, वो बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट पी जो है वो क्या है, वो इस एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के ऊपर है। ये बात मैंने प्रूव करनी थी, ये बात मैं प्रूव कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, पी को ओ के साथ ज्वाइन करवा दिया, डॉटेड लाइन में से ज्वाइन करवाया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर ये काम मैं कर रहा हूं। इसके बाद अब मैंने जब अपने प्रूफ्स के अंदर में आया, यानी कि स्टेटमेंट रीजंस मैंने जो देनी थी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें बराबर हैं, तीन चीजें मैंने बराबर प्रूव करनी थी। सबसे पहले एक एंगल पी क्यू ओ वाला बराबर है, क्योंकि ये 90 का है, और किसके साथ बराबर है, पी आर ओ के साथ बराबर है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। ये बात हमने गिवन में कह दी थी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल बराबर हो गया। उसके बाद अब पी ओ वाली लाइन, ओ पी या पी ओ वाली लाइन अगर आप कहें तो पी ओ के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन लाइन है ये। उसके बाद अब लास्ट जो चीज बराबर होगी वो क्या होगी, ये वाली लाइन, पी क्यू वाली लाइन और पी आर वाली लाइन, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये बात भी मैंने ये यहां पर गिवन में कहा था कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विद पी आर। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। जब ये तीन चीजें बराबर हो गई तो हमने क्या कहा कि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो हमने क्या कहा कि इन दोनों बराबर ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये वाला एंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर जो है ये आपस में अगर बराबर हो गया है, तो इस बात का ये मतलब है कि एक बड़े एंगल का बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल बराबर हो जाए। यानी कि क्या है कि मेन बड़ा जो एंगल है, एंगल ए ओ बी है, उसको दो बराबर हिस्सों में जो कट कर रहा होता है। तो अब ये बात तो हमें पता चल गई कि ये वाली जो लाइन है ये है तो बाइसेक्टर है, तो जाहिर सी बात है फिर ये बाइसेक्टर के ऊपर ही ये आपके पास एक पॉइंट पी आ रहा है। तो आपने ये बात लिख ली कि हेंस P is on the bisector of angle AOB। और इसी के साथ हो गया हमारा थ्योरम 12.1.5 कंप्लीट। इजाजत दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ही हाफिज।